सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी घर पर व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, सानंद होंगे। इस समय 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संचालित हैं और अभी तक आपके जो प्रश्न पत्र हैं बहुत अच्छे गए हैं। 5वीं 8वीं की परीक्षा चल रही हैं अभी वर्तमान में, उनके प्रश्न पत्र भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और यही मुझे आशा है कि आपके आगे के प्रश्न पत्र भी अच्छे ही जाएंगे। बोर्ड भी यही चाहता है कि बच्चों के ऊपर विशेष कोई दबाव ना हो, कोई तनाव ना हो। इसीलिए इस तरह के प्रश्न पत्र सामने आपको आ रहे हैं कि आराम से आप उनको हल कर सकें, ठीक है ना। और आने वाले जो प्रश्न पत्र आपके अब 12वीं में कक्षा में जो है भौतिक और अर्थशास्त्र के रहेंगे। उसके बाद भी अन्य परीक्षाएं आपकी होने वाली होंगी। 10वीं कक्षा में प्रश्न पत्र अंग्रेजी का रहेगा। इस प्रकार से मेरा आपसे कहने का उद्देश्य यही है आज केवल कि अनेक प्रकार के जो सोशल मीडिया वगैरह होते हैं जो बच्चों के लिए अनेक प्रश्न पत्र मुहैया करवाते हैं या उन्हें अपने प्रश्न पत्र भेजते हैं और उनसे आप बचें, क्योंकि जो आप साल भर मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं मन लगाकर, शिक्षक जो लिखवाते हैं आपको समझाते हैं, उससे अच्छी पढ़ाई कुछ और हो ही नहीं सकती। ये प्रश्न पत्र आपको भ्रमित कर सकते हैं, इससे आप बचें। क्योंकि देखने में आता है कई बार कि बच्चे यूट्यूब चैनल्स के अनेक प्रकार के प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं या उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वहाँ से पेपर आएगा या फलाने जगह से कुछ भी उनको क्लू मिल जाएगा। इस प्रकार चीज़ों के माध्यम से तो आप इनसे बचें। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई बाधित तो होगी ही सही और ठीक प्रकार से जो आपका लिखने का जो मन है वह दूर हो जाएगा। इतने कहूँगा मैं आप लोगों से कि आप ज़रा सावधानी बरतें, अपनी मेहनत, अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर आस्था रखें और आने वाले जो आपके प्रश्न पत्र हैं वे बहुत अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो लक्ष्य की आपने अपने मन में रट लगा रखी है, जो आपने लगन लगा रखी है, वह लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। इस समय अपने घर पर हूँ, मैं छत पर यहाँ पर टहल रहा था सुबह अभी नहाने के बाद और सोचा मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि बच्चों के प्रश्न पत्र के बारे में या मन में उनको शंका होती है तो मुझसे वो फ़ोन लगा बातचीत करते हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। तो भैया आपने जो साल भर पढ़ा है उस पढ़ाई पर आप विश्वास रखें और उसी के अंदर से चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। किताब से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सब कुछ किताब के अंदर से आपसे पूछा जा रहा है। तो आप विश्वास रखें अपनी पढ़ाई पर, अपने शिक्षकों पर, अपनी मेहनत पर और आपकी जो परीक्षाएँ हैं और अच्छे से होंगी, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पुनः आपको अगली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, नींद पूरी लें, समय पर भोजन करें और तनाव मुक्त रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।